पहले तो सबको नमस्कार। देश की संस्कृति को बचाने का नारा देने वाले राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या ने सनसनी फैला दी है। राजपूत समुदाय में गुस्सा और नाराजगी है, लेकिन सवाल है क्यों हुआ गोगामेड़ी का कत्ल? क्यों उनके घर के अंदर घुसकर उन्हें गोलियों से भूंज दिया गया? ऐसा क्यों हुआ? क्या इसके पीछे भाजपा का हाथ था? खैर, सरकार इस पर तो कुछ नहीं कहेगी, लेकिन आज हम आपको इस हत्या के पीछे की इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे। बात है 2019 की, जहां मध्य प्रदेश के इंदौर में हुए एक आंदोलन के दौरान सुखदेव गोगामेड़ी का नाम काफी चर्चित रहा। यह आंदोलन सवर्णों को 10% रिजर्वेशन की मांग को लेकर था। हालांकि बाद में करनी सेना से अलग हो गए और 2021 में उन्होंने राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के नाम से एक अलग दल बनाया। देश की संस्कृति को बचाने के नाम पर लोगों को अपने साथ जोड़ा। बाद में करनी सेना और गोगामेड़ी का दल एक हो गया और फिर चीफ बने सुखदेव सिंह गोगामेड़ी। लेकिन आप जानते हैं ना कि जब नाम होता है तो दुश्मन भी बन जाते हैं। कुछ समय पहले सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से धमकी मिली थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर संपत नेहरा ने गोगामेड़ी को जान से मारने की बात कही थी। दरअसल इस गैंग को ये लग रहा था कि गोगामेड़ी दूसरे गैंग के गैंगस्टर्स की मदद करते हैं। राजस्थान में लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के अलावा भी कई और गैंग अपराध को अंजाम दे रहे हैं। गैंग्स में अक्सर खूनी गैंगवार की खबरें आती रहती हैं और जब भी किसी गैंग को लगता है कि उनके विरोधी गैंग को कोई सपोर्ट कर रहा है तो ये उसे अपना दुश्मन मान लेते हैं। और यही हुआ सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के केस में। करनी सेना प्रमुख ने पुलिस को इस बारे में जानकारी भी दी थी, लेकिन तब ये नहीं पता था कि दुश्मनी इस कदर बड़ी हो जाएगी कि हत्या तक कर दी जाएगी। जयपुर में उनके घर पर ही उन्हें गोलियों से भून डाला गया। जी हाँ, दोपहर करीब 1 बजे सुखदेव सिंह अपने घर पर ही थे। उनके एक जानने वाले नवीन शेखावत ने उनसे मिलने का वक्त मांगा था। नवीन शेखावत अपने साथ 2 लोगों को लेकर आए थे। इन 2 लोगों ने सुखदेव सिंह से मिलने की इच्छा जताई थी। चारों बैठकर बातें कर रहे थे। तभी दोनों लड़कों ने अपनी जेब से पिस्टल निकाल ली और सीधा सुखदेव सिंह पर गोली चला दी। नवीन शेखावत समझ ही नहीं पाए कि ये हुआ क्या। उन्होंने विरोध किया तो दोनों लड़कों ने उन पर भी गोलियां दाग दी। 17 राउंड फायरिंग हुई और फिर दोनों फरार हो गए। इस हत्या के बाद यह 3 लाइन के मैसेज में साफ तौर पर कत्ल की जिम्मेदारी ली गई। इन 3 लाइनों से ये साफ था कि क्यों की गई करनी सेना चीफ की हत्या। हत्या के कुछ देर बाद ही ये मैसेज वायरल होने लगा था। रोहित गोदारा बिश्नोई गैंग का ही एक शूटर है। राजस्थान के एक दूसरे गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या के वक्त भी रोहित का नाम सामने आया था। बिश्नोई गैंग सुखदेव गोगामेड़ी को लंबे समय से अपना दुश्मन मानता था। गैंग के बड़े लीडर संपत नेहरा ने पहले ही धमकी में ये साफ कर दिया था कि सुखदेव गोगामेड़ी की हत्या होगी। दरअसल इस गैंग को ये लग रहा था कि गोगामेड़ी दूसरे गैंग के गैंगस्टर्स की मदद करते हैं। राजस्थान में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के अलावा भी कई और गैंग अपराध को अंजाम दे रहे हैं। गैंग्स में अक्सर खूनी गैंगवार की खबरें आती रहती हैं और जब भी किसी गैंग को लगता है कि उनके विरोधी गैंग को कोई सपोर्ट कर रहा है तो ये उसे अपना दुश्मन मान लेते हैं। और यही हुआ सुखदेव गोगामेड़ी के केस में। अब इस इनसाइड स्टोरी को सुनकर आपको कुल मिलाकर समझ में तो आ ही गया होगा कि सुखदेव की हत्या के पीछे किसका हाथ था।